हेलो वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और हम यहाँ पे अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज फाइंड द मिसिंग टर्म। हमारे पास टर्म्स दिए हुए हैं और कुछ डैश, डैश का मतलब है यहाँ पे एक बॉक्स है जो कि मिसिंग है, तो यही मिसिंग हमें निकालना है। तो मिसिंग निकालने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या गिवन है और क्या अननोन है, ठीक है। तो उसी से हमें फाइंड करना रहता है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो लास्ट टर्म होता है उसी को हम an बोलते हैं। an यही हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म। मतलब an को एक तरीके से लास्ट टर्म भी बोला जाता है ना। तो कभी भी बात करेगा लास्ट टर्म की तो उसका फॉर्मूला आप an का ही फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। तो अभी अगर आप ध्यान दोगे तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म गिवन है। ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है, a1 है ना, ये 2 हो गया। और थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म मतलब a3, ये 26। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि थर्ड टर्म होता क्या है तो आप क्या बोलोगे, a प्लस 2d। एक कम होता है ना यार d, तो मुझे क्या मिलेगा कि a प्लस 2d की वैल्यू वो 26 है। इजिली है ना यार, इजी है, कुछ नहीं है ना। देखो थर्ड टर्म जब आपके पास गिवन होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस 2d, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 26 के बराबर हो जाएगा, गिवन है। अब मुझे फर्स्ट टर्म मतलब a ऑलरेडी गिवन है, कितना 2, तो मैं क्या करता हूं फर्स्ट टर्म की जगह 2 पुट कर देता हूं। तो मैंने पुट कर दिया 2, अभी आया 2 इंटू डी इक्वल्स टू 26। देखो अब एक इक्वेशन एक अननोन आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये बन जाएगा 2d इक्वल्स टू 26 माइनस 2, 2d इक्वल्स टू 24 और d इज इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाय 2। कैंसल आउट करोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। d मुझे मिल चुका है, a मुझे ऑलरेडी पता है, तो आपको क्या निकालना है, सेकेंड टर्म मतलब a2। और a2 होता क्या है, वो होता है a प्लस डी। बस इतना आसान है ये क्वेश्चन। a कितना है, फर्स्ट टर्म 2 और d हमने अभी निकाला कितना 12, तो कितना आ गया, d 12 था और a2 हमारा हो जाएगा 14। तो इसका मतलब जो सेकेंड टर्म है मतलब a2 वो कितना आया, 14। ठीक, ये इसका आंसर है। जो मिसिंग टर्म था हमारा निकल चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो नेक्स्ट पार्ट में भी यही सब ध्यान देना है कि क्या अननोन है, क्या मिसिंग है और क्या नोन है। हमें नोन से शुरुआत करनी है। जो नोन है, जो हमें पता है, द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, जो गिवन है, गिवन वैल्यू, उसे हमें ध्यान देना है। अब अगर सीरीज देखते हो तो फर्स्ट टर्म मिसिंग, सेकेंड टर्म गिवन, तो मैं क्या करता हूं a2 इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। थर्ड टर्म मिसिंग, फोर्थ टर्म इज गिवन, तो मैं लिख लेता हूं a4 इक्वल्स टू 3। अब इससे मैं इक्वेशंस बनाने की कोशिश करूंगा। इक्वेशंस कैसे बनाऊंगा, a2 जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस डी, ये हो जाएगा 13 और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और दूसरा गिवन है हमारे पास a4, तो मैं लिख सकता हूं a प्लस 3d इक्वल्स टू 3 और इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2। देखो आपको जब भी दो इक्वेशन निकालनी है, दो इक्वेशन आपके पास गिवन है और दो वैल्यू निकालनी है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। दो इक्वेशन से दो वैल्यू आसानी से निकल जाता है। एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकलती है, तीन इक्वेशन से तीन वैल्यू निकलती है। तो इस केस में मुझे दो अननोन दिख रहा है, एक a और एक d, और दो इक्वेशन दिख रही है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, जो मेथड आपको इजी लगता है आप लगाओ। तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं। तो सॉल्विंग 1 and 2, a प्लस डी इक्वल्स टू 13, a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। अब साइन चेंज, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये हो गया कैंसल आउट। तो d माइनस 3d डेट इज -2 और ये हो जाएगा हमारा 10। तो यहां से d की वैल्यू मिलेगी 10 डिवाइड बाय -2 और कैंसल आउट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी -5। अब जो ये d की वैल्यू आई है, हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हम पुट कर देते हैं 2, जिसमें आपको करना कर सकते हो, तो मैं 1 में कर देता हूं। a माइनस 5 इक्वल्स टू 13, a इज इक्वल्स टू 13 प्लस 5 डेट इज 18। तो यहां से ये मुझे क्या मिली, वैल्यू ऑफ a। देखो a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हो। मिसिंग क्या है, फर्स्ट टर्म, तो मतलब a मेरा पता चल गया कितना है
वो है 18। ये फर्स्ट टर्म था और हमें थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। a मेरा 18 प्लस 2 इंटू डी मेरा -5, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 10, तो ये आ गया आपका 8। थर्ड टर्म 8 मिल चुका है, फर्स्ट टर्म क्या था मेरा 18 था और थर्ड टर्म क्या है मेरा 8 है, और यही क्या है इसके आंसर है। तो ये आपका निकल चुका है। तो इसी के अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या मिसिंग है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग है। जो गिवन है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म गिवन है 5, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म गिवन है, मतलब A4 कितना है 9 1/2। अगर इसको थोड़ा प्रॉपर फ्रैक्शन में किया जाए तो 2 LCM 2 9 जाए 18, 18 प्लस 1 19/2 हो जाएगा। तो A4 गिवन है ना, तो A4 का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है A प्लस 3D इक्वल्स टू 19/2। ठीक, A की वैल्यू 5 प्लस 3D इक्वल्स टू 19/2। तो यहां से 3D क्या मिलेगा बच्चों, 19/2 माइनस 5/1, तो LCM क्या आ गया 2, और ये आ गया 19 माइनस 10 कितना 9/2। तो 3D की वैल्यू 9/2 आ गई। जब 3 आप इसमें डिवाइड करोगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 3/2। 3 1 टाइम कैंसिल होगा, 3 3 टाइम कैंसिल होगा, तो D की वैल्यू मिल चुकी है यहां पे मुझे कितनी 3/2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। तो यहां मिल जाएगा A प्लस 3 इंटू 3/2 इक्वल्स टू 19/2। तो ये आ गया A प्लस 9/2 इक्वल्स टू 19/2। तो यहां से एक वैल्यू क्या मिलेगी 19/2 माइनस 9/2। एलसीएम 2, 19 माइनस 9 इज 10, 2 1 टाइम 2 5 टाइम। तो यहां से A की वैल्यू मिल चुकी है 5। फर्स्ट टर्म मिल गया, D मिल गया। अगर आपको फर्स्ट टर्म और D मिल चुका है ना, तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यही जरूरत रहती है अगर जनरल फॉर्म में आप ध्यान दोगे तो। सेकेंड टर्म क्या होता है A प्लस D, तो मतलब 5 प्लस 3/2, है ना, 2 5 10, 10 प्लस 1 10 प्लस 3 13/2, तो ये A2 मिल गया। और A3 की बात करोगे तो ये आ जाएगा A प्लस 2D, मतलब 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 2 कैंसल आउट 3, डेट इज 8। तो ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म मिल चुका है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन, पूरी लिंक्स जो भी लिंक्स रहेंगी ना चैप्टर्स की, वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां पे देख सकते हो अगर चैप्टर 1 2 3 4 5 के सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो। ठीक, हम कंटिन्यूसली बनाते जा रहे हैं, इसके बाद RD शर्मा भी बनाएंगे। तो आपको बस बने रहना है हमारे चैनल पे अगर आपको सॉल्यूशंस समझने हैं अच्छे से तो, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 4 क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म A गिवन है हमारे पास -4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और कौन सा पार्ट गिवन है A5 दिया हुआ है 6। तो सिमिलर है पीछे की तरह, आप अगर ध्यान दोगे तो सिमिलर है। तो ये आपका क्या है, ये होमवर्क है, ठीक है। कुछ आप भी बनाओ, ट्राई करो, ट्राई करोगे तो सक्सेसफुल होगे, ठीक है। तो खुद से दिमाग में बैठेगी चीजें, ट्राई करने से दिमाग में बैठ जाती है, ठीक, उसको आप भूलोगे नहीं। और इजी कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस nth टर्म का फॉर्मूला और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला जो आगे आएगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक। फिलहाल तो n टर्म का फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो चलिए बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 5। देखो सेकंड टर्म, बहुत सारी टर्म मिसिंग है, फर्स्ट मिसिंग, सेकंड दिया हुआ है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बहुत सारी चीजें निकालनी है। तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या गिवन है। A2 दिया हुआ है हमारे पास कितना 38, ठीक। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, A6 दिया हुआ है कितना -22। जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगा लो। A2 मतलब A प्लस D कितना हो जाएगा 38, A6 मतलब A प्लस 5D इक्वल्स टू -22। देखो एलिमिनेट करने के लिए यहां माइनस ये प्लस, क्यों, क्योंकि एक को एलिमिनेट कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो ये कैंसल आउट, D माइनस 5D डेट इज -4D, और इसको माइनस करेंगे तो प्लस करेंगे, सॉरी, क्योंकि पॉजिटिव साइन हो गई है, 3 2 5 और 1 60 60। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिवाइड बाय -4, यहां से आ जाएगा D -15। अब क्या करो भाई, A भी मिल चुका है, D भी मिल चुका है, करना क्या है, लगा दे जाओ जल्दी जल्दी। A तो मुझे पता चल चुका है कितना
अच्छा ए हमें फाइंड करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 या 2 दोनों में से किसी में भी एक में पुट कर दो तो आपका ए निकलेगा। चलो फर्स्ट में करते हैं ताकि थोड़ा सा इजी रहे। ए ये बन जाएगा हमारा a माइनस 15 इक्वल्स टू 38। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 प्लस 15 डेट इज 53। ये मिल गई मुझे क्या a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म। तो मुझे a मिल चुका है कितना 53। सेकेंड टर्म में पता है, थर्ड टर्म की बात कर लो a3 कितना होता है a प्लस 2d और a है 53 प्लस 2 इंटू डी है माइनस 15। तो ये आ गया 53 माइनस 30 डेट इज 23। उसके बाद हम बात करेंगे A4 की। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस 3d और a मुझे गिवन है 53 प्लस 3 इंटू डी कितना है यार d है माइनस 15। तो ये आ गया 53 माइनस 45 कितना आएगा 45 और 5 50 और 3 मतलब 8। तो ये आ गई वैल्यू 8। वैसे ही हम बात करेंगे फिफ्थ टर्म की, वो आ जाएगा a प्लस 4d और a मेरे पास है 53 माइनस हो जाएगा ये 4 इंटू 15 डेट इज 60। तो ये बन जाएगा मेरा -7। ठीक है, तो ये मुझे वैल्यू मिल गई 1 2 3 जो मुझे निकालनी थी ये हमने निकाल चुके हैं।